जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और जबरदस्त होंगे भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। अ ट्रेन रन फ्रॉम स्टेशन P at a speed of इतना, आफ्टर 2 hours another train leave the same station at a certain speed in same direction. If second train catches the first in 4 hours, what is the speed of second train? यहाँ पर ये हमसे कहा गया। ठीक है, ये चोर पुलिस का कंसेप्ट है। चोर पुलिस के कंसेप्ट में यही होता है, चोर चोरी करके भाग रहा होता है, उसके कुछ घंटे के बाद में पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है, और जब पुलिस मेरे भाई वहां पर उसका पीछा करना शुरू करती है तो कुछ घंटे के बाद में वो धरा जाता है, पकड़ा जाता है वहां पर। तो यही बोला जाता है, बताओ कितनी देर के बाद में पकड़ाया। पूरा पूरा चोर पुलिस कंसेप्ट अभी मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और ज्यादा मतलब इसी क्वेश्चन पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, तो इस सवाल में यहाँ पर कहा गया ट्रेन जो है, यहाँ पर ट्रेन रन फ्रॉम स्टेशन एट स्पीड ऑफ इतना, एक ट्रेन 40 की रफ्तार से चल रही है। आफ्टर 2 hours अनदर ट्रेन लीव फ्रॉम सेम स्टेशन। तो क्या पहली वाली 2 घंटा तक वहीं पे रुकी रहेगी? भागेगी ना भाई, रुकी थोड़ी रहेगी। तो जैसे मानो अगर इस जंक्शन से वो निकला था तो 2 घंटे तक वो चला होगा, और 2 घंटे तक कितना किलोमीटर गया होगा? तो 80 किलोमीटर यहां पर गया होगा। अब ये वाला पहला वाला ट्रेन यहां पर है। पहली वाली ट्रेन 40 की रफ्तार से चल करके 2 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। दूसरी वाली ट्रेन यहां से चलना शुरू करती है, और पहली वाली यहां से चलना शुरू करती है। ठीक है, पहली वाली की रफ्तार पूरी दुनिया को पता है कि वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, और दूसरी वाली का रफ्तार सबको पता है कि वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है। क्वेश्चन में कहा गया कि यार 4 घंटे के बाद में ये पकड़ा जाता है, ये वाला ट्रेन जाता है और 4 घंटे के बाद में पकड़ा जाता है, तो क्या कहानी होगी? सिंपल केस इतना होगा, जो फॉर्मूला पढ़ते हो, टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितने घंटे में पकड़ा गया? 4 घंटे में। दूरी बीच में कितनी है ये देखा जाता है, इसी दूरी को तो खत्म करना है, तो बोलोगे 80। ठीक है, और स्पीड की बात करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड को क्या करेंगे? तो माइनस करेंगे, तो x माइनस 40 हो जाएगा। 4 से काटो भाई 20 बार में, तो सिंपल सिंपल x माइनस 40 का जो मान है वो हमारा हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी भाई? x की वैल्यू हमारी हो जाएगी भाई 60 हो जाएगी। यहां पर समझ जाइए, तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। इस बात का ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फोकस करके हमें चलना पड़ेगा। और भी चोर पुलिस के क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये भी हम आपको दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भी हम आपको दिखा देते हैं, चोर पुलिस वाला। अच्छा, ये मेरे भाई यहां पर सवाल देखो। ठीक है, और आपको थोड़ा बढ़िया तरीके से सारी चीजें चोर पुलिस वाली थोड़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। आइए, तो यहां पर आप चोर पुलिस का देखो, यहां पर चोर पुलिस की कहानी यहां पर क्या कही गई है। कुछ सवाल सारे के सारे ऐसे ही हैं, और सारे सेमी कंसेप्ट के ऊपर में चोर पुलिस पे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पता चल जाएगा। थीव स्टील अ कार एट 2 बजे, उसके बाद में 70 की रफ्तार से भागता है। थीव जो है उसका पता लग जाता है कि 3 बजे यहां पर उसका पीछा करना शुरू कर दिया जाता है, और ऑनर जो है वो 3 बजे पीछा करता है इतने किलोमीटर यहां पर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बोला गया कितने बजे, और ऑनर जो है उसको ओवरटेक कर लेगा। आसान भाषा में एक समय पर चोरी होती है। ठीक है, कुछ देर के बाद में पुलिस पीछा करती है, ऑनर करता है, या कोई ना कोई कर रहा होता है, तो हमसे ये पूछा जाता है कितने देर के बाद में ये धराएगा। तो मैंने यही कहा कि 2 बजे चोरी हुई थी, और ऑनर 3 बजे पीछा शुरू करता है, तो हमें दोनों लोगों का टाइम जो है वो सेम रखना है, हम टाइम को अलग नहीं कर सकते। तो 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक की जो बात है मेरे भाई, 1 घंटा चोर रुकेगा नहीं, वो 1 घंटा भागेगा। तो वो 1 घंटा कितने की रफ्तार से भाग रहा है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में वो भागा भी कितना होगा? 70। अब यहां पर चोर मेरे भाई भाग रहा है, और यहां पर पुलिस भाग रही है। ये मेरे भाई यहां पर कौन है? तो चोर है, ऐसे मान करके चलो, और ये एग्जांपल के लिए हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर ये पुलिस है। ठीक है, या ऑनर है, जो भी है। इसकी रफ्तार कितने की है? तो 105 किलोमीटर प्रति घंटे की, और चोर की रफ्तार कितने की है? तो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कितने समय के बाद में पकड़ा जाएगा। अब असल में क्या होता है ना, ये जो गैप होता है इसी को खत्म करना होता है। कैसे? जैसे अगले 1 घंटे में ये 70 भागेगा, तो ये 105 भाग जाएगा, मतलब इससे कितना ज्यादा भागेगा? तो कहीं ना कहीं 35 किलोमीटर ज्यादा भागेगा। तो 1 घंटे में 35 का यहाँ पर ये जो गैप है ये खत्म, अगले घंटे में और 35 का खत्म, मतलब 2 घंटे में पकड़ लेगा। लेकिन उसको बयान कैसे करते हैं? तो ऐसे फॉर्मूले से कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस में ये गैप को हम लोग ले रहे होते हैं, और स्पीड में दोनों को घटा देंगे, तो घटा देंगे तो 35 आ जाएगा, मतलब 2 घंटे के बाद में पकड़ा जाएगा। अब पीछा कितने बजे शुरू हुआ था? 3 बजे, और 2 घंटे के बाद में पकड़ा गया, मतलब कितना बजे पकड़ा जाएगा? तो 5 बजे पकड़ा जाएगा। तो चोर पुलिस वाले क्वेश्चन पेपर में आपके ऐसे ही आते हैं, और आपको ध्यान भी देना है। और एक चीज जो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं वो है वीडियो को आप लाइक नहीं कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके जीवन में थोड़ा भी बदलाव आए, आपके ज्ञान में थोड़ी भी बढ़ोतरी हो, कुछ आपको सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर अपना प्यार और सपोर्ट और आभार जरूर जताना।
ठीक है, आ जाओ भाई, लाइक करो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो क्या कहा गया। एक चोर 7 की रफ्तार से चल रहा है, पुलिस वाला 12 की रफ्तार से पीछा कर रहा है। अगर चोर इतना किलोमीटर आगे है पुलिस वाले से, तो यहां पर बोला गया देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पुलिस टू कैच द थीफ विल बी। मतलब यहां पर ऐसे मान करके चलो कि ये कहानी है, ठीक है, यहां पर चोर है, यहां पर पुलिस है। चोर कितने की रफ्तार से, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और पुलिस कितने की रफ्तार से भाई, तो पुलिस यहां पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। उसके बाद में यहां पर कहा गया कितने मीटर की गैप है, तो 280 मीटर का भाई यहां पर गैप है, समझ गए। तो यहां पर हमसे बोला गया कितना टाइम लगेगा, मैं क्या यार कोई भी बता देगा, टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस, बट यार ये जो डिस्टेंस है ना ये मीटर में है, तो इसे किलोमीटर में बदल दो। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करोगे तो 0.280 आ जाएगा, ठीक है। और स्पीड में यहां पर दोनों को घटा दो तो ये तुम्हारा 5 किलोमीटर हो जाएगा। अब ये जो टाइम है जो भी आएगा वो घंटे में आएगा, और अगर ये टाइम तुम्हारा घंटे में आएगा तो इसको मिनट में बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, तो 60 से, क्योंकि सारे ऑप्शन हमारे मिनट में है। बस यहां से आप इसको हटाओगे तो नीचे आपके 3 जीरो मुफ्त में चले आएंगे। एक और एक ने मेरे भाई दोनों को यहां पर खत्म कर दिया। आ जाइए यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे 6 × 8 48 और 6 × 2 12 और 4 मेरे भाई 16, 168/50। अगर आप अभी भी काटना चाहते थे तो आप ऊपर ही काट लेते। आप यहाँ पर सीधा सीधा ये भी कह सकते हो 2 से गुरुजी 5 बार में, 2 से गुरुजी 3 बार में। 28 का 3 गुना 84 बट्टे में हमारा हो जाएगा 25। 25 ने इसको लपेटा होगा कितनी बार में, 3 बार में। 25 3 75, 3 सही 9/25 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, चोर पुलिस वाला जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पर पक्का याद करके चलना है कि कैसे ये वर्कआउट करता है मेरे भाई। आ जाओ यहाँ पर, ये देखो क्या कहा गया। बोला गया पुलिसमैन वाज आस्क्ड टू चेज अ थीफ, बिफोर द पुलिसमैन स्टार्टेड द चेज ही रियलाइज्ड दैट द थीफ वाज इतना मीटर अहेड ऑफ हिम एंड वाज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ इतना। द पुलिसमैन स्टार्टेड टू चेज एट अ स्पीड ऑफ इतना, हाउ फार विल द थीफ रन बिफोर ही इज ओवरटेकन बाय द पुलिस। 3 तरह के सवाल, पहला कितने देर के बाद पकड़ा जाता है, दूसरा पकड़े जाने के पहले चोर ने कितनी दूरी तय की, और तीसरा पुलिस ने कितनी दूरी तय की। बहुत ही सिंपल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ऐसे मानिए कि दोनों के बीच में जो दूरी है वो मेरे भाई यहाँ पर 200 मीटर की है। चोर यहाँ से भागना शुरू करेगा, पुलिस यहाँ से भागना शुरू करेगी। चोर की जो रफ्तार होगी वो हमेशा कम होगी, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और पुलिस की रफ्तार जो होगी वो मेरे भाई यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यहाँ पर समझ गए। अब क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया कि पकड़े जाने के पहले चोर ने कितने की दूरी जो है वो तय की है। एक बात बताओ, जब भी 2 लोग चलते हैं ना, जैसे मानो कि आप अपने घर से चले, मैं यहाँ से चला और बीच रास्ते में हम मिले, तो हम दोनों का जो टाइम होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो बन जाता है। तो अगर हम इनके गति की बात करें तो 5 से अगर हम काटे, 4 से काटे तो 5 बार में, और 4 से काटे तो 4 बार में। यानी अगर स्पीड का रेशियो 5 और 4 है तो डिस्टेंस भी ये पूरा का पूरा 5 यूनिट होगा और ये डिस्टेंस 4 यूनिट होगा। यानी यहाँ पर ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो 1 यूनिट होगी। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, 1 यूनिट। अब अगर इस 1 यूनिट का मान 200 है, अगर 1 यूनिट का मान 200 है तो 4 का मान हमारा कितना हो जाएगा, 800, ठीक है। तो 4 का मान कितना, 800। तो चोर ने जो दूरी तय की है वो 800 और पुलिस ने जो दूरी तय की है वो 200 और 800 1000। तो अगर पुलिस का पूछता है तो 200 और 800 1000 बताते, चोर का पूछा है तो कितना बताएंगे, 800 बताएंगे। चोर पुलिस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भाई मेरे पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखना। आसान कंसेप्ट है लेकिन फिर भी आपके पेपर में आ जाता है, हर एक शिफ्ट में आता है। तो मैं नहीं चाहूंगा किसी भाई की गलती हो, मैं तो शान से आकर के यहाँ बोलूंगा याद करो वो दिन जिस दिन चोर पुलिस कंसेप्ट पढ़ाए थे और बोले थे कि लिखवा लो, शिफ्ट में एक क्वेश्चन आएगा, और देखो वो आ गया, ये ध्यान रखो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया थीफ स्टोल ज्वेलरी फ्रॉम अ शॉप एट 8:15 PM एंड लेफ्ट ऑन बाइक एट स्पीड ऑफ इतना। पुलिस ने इन्फॉर्म हुआ 8:30 बजे और पुलिस वाला मेरे भाई थीफ को 9 बजे पकड़ लेता है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ द पुलिस जीप। तो पुलिस के जीप की मिनिमम रफ्तार यहां पर क्या है। बढ़िया सवाल है भैया, इसको स्टार लगा लीजिए आप लोग एक बार यहाँ पर। तो क्वेश्चन में असल में यहाँ पर क्या हुआ देखिए, चोर ने दुकान से इतने बजे की चोरी शुरू की और फिर उसके बाद पुलिस ने पीछा कितना बजे शुरू किया मेरे भाई। तो पता चला यहाँ पर इतने बजे जेवर चुराए, इतनी की रफ्तार से भाग गया। पुलिस को इतना बजे सूचना दी गई। इंपॉर्टेंट सूचना देना नहीं होता है, इंपॉर्टेंट पुलिस का पीछा करना होता है। सूचना तो हम सुबह में दे दिए थे, शाम को पुलिस घर पे आ रही है, क्या फायदा भैया। सूचना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, इंपॉर्टेंट है कि वो पीछा कितने बजे कर रही है। तो पुलिस चोर को इतने बजे गिरफ्तार करना चाहती है, यानी इतने बजे चाहती है, तो मतलब इसका मतलब सूचना देने के बाद से ही वो एकदम हाई मोड पर आ गई है। जैसे इंफॉर्मेशन वायरलेस पे मिला तुरंत गाड़ी लेके भागना शुरू। तो इसका मतलब चोर को भागने के लिए कितना मिनट मिला, तो चोर जो है 8:15 से लेकर के 8:30 तक मात्र 15 मिनट भाग पाएगा। कितना मिनट भाग पाएगा, 15 मिनट। तो 15 मिनट में यहां पर वो जितना दूरी तय कर सकता है वो करेगा। चोर की खुद की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो 15 मिनट में 15 किलोमीटर। यानी चोर कितना किलोमीटर भागा है, 15 किलोमीटर। इतना तो मेरे भाई निकाल लिया
करो। 60 मिनट में 60 किलोमीटर, 15 मिनट में 15 किलोमीटर। चोर 15 किलोमीटर आगे भाग चुका है। अब चोर यहां से भाग रहा है। चोर कितने की रफ्तार से भाग रहा है? तो चोरवा यहां पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। पुलिस उसका कितने से पीछा करेगी? तो पुलिस यहां पर x किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पीछा करेगी। और कितने देर में धर दबोचना चाहती है? तो आधे घंटे में। कितने देर में? तो आधे घंटे में। तो बात यहां पर वही है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम हमारा कितना है? आधा घंटा है, तो यहां पर हम आधा लिखेंगे। डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा भाई 15। और स्पीड की बात करते हैं, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या करेंगे? तो भैया घटा देंगे यहाँ पे, ये ले जाओ यहाँ पर। तो x माइनस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 30 हो जाएगी। तो x की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी? 90। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। भाई मजा आ रहा है? जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है तो फटाफट यहाँ पर 6500 लाइक तो पहुंचा दीजिए। 500 दूर है भाई, जल्दी से पहुंचाइए फटाफट 6500। जल्दी से भाई फटाफट यहाँ पे, ठीक है आ जाओ। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पर आप लोगों को देते हैं, और यहाँ पर नहीं, ये क्वेश्चन भाई नहीं देने वाला, ये भी कराने वाला है। ये भी देख लो, एक लास्ट क्वेश्चन आपका, कि इनके बीच में दूरी कितना होगा। बस ये वाली कहानी है। तो बोला गया पुलिसमैन यहां पर देखता है, नोटिस करता है किसी चोर को 300 मीटर दूर से। थीफ जो है भागना शुरू करता है और पुलिस पीछा करती है। थीफ जो है यहां पर भाग रहा है कितने की रफ्तार से? इतना। तो थीफ एंड द पुलिसमैन रन। तो थीफ चोर की रफ्तार इतने की है, पुलिस की रफ्तार इतने की है। बोला गया व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट के बाद में इनके बीच में दूरी कितने की होगी, ये हमसे कहा गया। तो 6 मिनट के बाद की दूरी हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 6500 लाइक होने के बाद निकालेंगे। बहुत कंजूस हो आप लोग, महा कंजूस हो। ऐसा लगता है कि जेब से पता नहीं लाखों करोड़ों रुपए हमारे नाम पर कर रहे हो। एक लाइक ही तो बोला है, बताओ 7000 कर देना चाहिए। 6500 बोलते हैं तो खुद से इतना, मतलब हम भी वही काम करेंगे। फिर किसी क्वेश्चन का 3 मेथड होगा तो हम 1 मेथड बताएंगे, हम 2 बताएंगे ही नहीं। फिर है हो गया। तो यहां पर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए यहां पर क्या कहानी कही गई है। तो बोला गया पुलिस जो है यहां पर नोटिस करता है चोर को 300 मीटर की दूरी से। तो बीच में दूरी जो है वो 300 मीटर की है, ठीक है। कितने की दूरी है भैया? तो यहाँ पर 300 मीटर की दूरी है। कहा गया कि चोर यहाँ से भागना शुरू करता है और यहाँ पर पुलिस उसका पीछा करना शुरू करती है। चोर की रफ्तार हमारी मेरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की है और पुलिस की रफ्तार हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? तो ये बोला गया कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है एक तरीके से 6 मिनट में पुलिस कितना कवर अप कर देगी, या कितना गैप उनके बीच में रह जाएगा। अब क्या होगा ना, यहां पर जब पुलिस इसका पीछा करना शुरू करती है तो इस गैप को वो खत्म करने की कोशिश करती है। वो हर बार इस गैप को खत्म करने की कोशिश करती है। तो यहां पर मैं ये कहता हूं 2 मिनट में उसने कितना गैप को खत्म किया होगा, यानी एक तरीके से यहां पर कितना गैप कम हुआ होगा, आप ये समझो। तो यहां पर गैप कितने से कम हुआ होगा? तो यानी क्या हो जाता है मेरे भाई? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हो जाता है। रिलेटिव स्पीड कितने का है? तो रिलेटिव स्पीड हमारा 2 किलोमीटर का है। और टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम 6 मिनट है। तो 6 मिनट को अगर हम यहां पर जो है घंटे में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6/60, ठीक है। तो यहां पर मेरे भाई कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? तो ये 2/10 हो जाएगा। अब ये 2/10 मेरे भाई किलोमीटर में है। मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 200 मीटर की कमी। तो 200 मीटर का गैप क्या हो जाएगा? कम। तो अब जो उनके बीच में गैप लेफ्ट होगा वो हमारा कितना होगा? तो बोलोगे सर 300 में से 200 आपने कम कर दिया है, तो यानी 100 मीटर का गैप बचा होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैथ्स का कंप्लीट रिवीजन करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है अपने पूरे के पूरे पेपर के लिए, तो इकलौती एकमात्र ऐसी किताब है जो मैथ्स का संपूर्ण रिवीजन काफी कम समय के अंदर में कराती है, और वो है आपकी मैथ्स की फॉर्मूला बुक। ये जो ब्रह्मास्त्र, इसके अंदर में मैंने मैथ्स के सारे कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे नोट्स मैंने लिख दिए हैं। तो इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो पूरा संपूर्ण गणित का आप रिविजन कर लोगे, बस आप इतना मान करके चलो, ठीक है। तो इसीलिए फॉर्मूला बुक को अच्छे से मंगाइए, सारे कंसेप्ट इसके अंदर में जो दिए गए हैं वो पढ़िए, ठीक है, और अपने पेपर में पूरे नंबर लेकर के आइए, ठीक है। आ जाइए, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और क्या कहा गया जरा देखिए यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन। P and Q स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट A and B एट अ सेम टाइम एट सेम स्पीड ऑफ इतना और इतना। मेरे भाई कहा गया जर्नी कवर करने में P को इतना मिनट ज्यादा लग जाता है Q से, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? जब भी मैंने कहा है कि एक फिक्स दूरी है और उस दूरी को कवर करने में यहाँ पर एक व्यक्ति t1 टाइम लेता है और दूसरा t2 टाइम लेता है, तो अगर दोनों का टाइम का सम दिया गया है तो हम xy अपॉन x प्लस वाई इंटू टी लगाएंगे, और दोनों के टाइम का डिफरेंस दिया गया है तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो डिस्टेंस को निकालने के लिए हम s1 इंटू s2 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर इनका डिफरेंस ऑफ स्पीड और यहाँ टाइम का मेरे भाई क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो पहली रफ्तार हमारी 32 की है, दूसरी रफ्तार हमारी 40 की है, गति की जो हमारा डिफरेंस है वो हमारा 8 का है, समय का अंतर 15 मिनट है जिसे घंटे में बदलने के लिए हम 60 करेंगे, और यहाँ बड़े ही प्यार मोहब्बत से हम इसे काट करके दोस्त 4 और 8 से 32 काटेंगे, दूरी 40 किलोमीटर आ जाएगी। और सी फॉर का होना प्यार है
बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिए इस बात का। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया दो प्लेस ए और बी इतने की दूरी पर है हाईवे पे, एक कार ए से स्टार्ट होता है और दूसरा बी से स्टार्ट होता है सेम टाइम पे। इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर एंड इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 आवर 30 मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। तो ये वाले क्वेश्चंस में फिगर विगर बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, आप ऐसे मान करके चलो कि दो बातों के ऊपर में फोकस करना होता है। पहला कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 6 घंटे, और अगर वो मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड ईच अदर, तो कहने का मतलब यहाँ पर हो गया मेरे भाई इतने घंटे। यानी जब स्पीड ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो जब मेरे भाई सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड हमारी इतनी होगी, और स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस हो गया, और टाइम की बात अगर हम करें तो 6 घंटा, मतलब वैल्यू हमारी आ गई मेरे भाई कितने की, तो 10 की यहाँ पे। और अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं तो x प्लस वाई, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में कितना टाइम, टाइम का मतलब हो गया 30 मिनट, और 30 मिनट का मतलब यहाँ पर कितना हो गया आप मुझे ये बताओ। इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, 30 मिनट नहीं है दोस्त यहाँ पर, ये है 1 आवर 30 मिनट है, यानी 1.5 घंटे। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1.5 घंटे को लेकर के, तो इसका दशमलव जब हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40 बार में। अब यहाँ पर मैंने बता रखा है x प्लस माइनस, ये हमारी x माइनस वाई की वैल्यू है, x प्लस वाई की वैल्यू है। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए जोड़ करके आधा, तो 50 का आधा मेरे भाई 25 हो जाएगा, और y की वैल्यू को निकालने के लिए घटा करके आधा, तो 30 का आधा हमारा 15 हो जाएगा। तो 25 और 15 ऑप्शन नंबर डी पर देवसेना बिल्कुल हमारी सही उत्तर है भाई। समझ के बात को लेकर के आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पर क्या कहा गया है, और बहुत ही प्यारा सवाल है यहाँ पर, ये देख लीजिए। मैं इस सवाल के लिए रुका हुआ था, ये क्वेश्चन कब आएगा और हम आप लोगों को कब सिखाएंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ो। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया ए और बी लीव करते हैं पॉइंट एम को सेम टाइम पे एन के लिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ये दो बिंदु हैं, पूरा सवाल पढ़ लो भाई। बी रीच करता है एन पे और वापस एम की तरफ मुड़ जाता है। ही मीट ए एट अ पॉइंट ओ बिटवीन एम एंड एन, द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन इज 245, स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इतना, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम। मतलब ऐसे मान करके चलो कि ये पूरे क्वेश्चन का जो सार कहता है, पूरा जो यहाँ समरी है वो ये है, और पेपर में आ जाता है ना, लोगों से बनता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कहानी ये होती है कि रेस यहाँ पर शुरू होती है, आपको यहाँ पर जाना है और जाकर के तुरंत वापस की तरफ मुड़ करके भागना शुरू कर देना है। आपको वहां पर रुके नहीं रहना है, आपको वहां पर बैठे नहीं रहना है, तुरंत वापसी कर लेनी है वहां पे। तो जैसे वहां से वापसी करोगे भाई वहां पर, तो कितने देर पे मिलोगे, कब मिलोगे, क्या मिलोगे, ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पर बोलते हैं, देखिए सबसे पहले ये रेस है, ए और बी एक ही समय पर m से n की ओर चलना शुरू करते हैं। तो ये m नाम का पॉइंट है और ये n नाम का पॉइंट है। a और b का टाइम हमारा फिक्स है, तो दोनों के दोनों यहीं पर स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर में है। अब यहाँ पर क्या होता है, b नाम का व्यक्ति n पर पहुंचता है, मतलब इसकी रफ्तार ज्यादा है, और तुरंत वापस m की ओर चलना शुरू करता है। b नाम का व्यक्ति n पर पहुंचता है और तुरंत यहाँ पर चलना शुरू करता है, और वह बिंदु O जो कि M और N के बीच में है, जो कि M और N के बीच में है, मतलब इस बिंदु की चर्चा की गई है, ठीक है, वहीं पर ये A से मिलता है। मतलब ऐसे मान के चलो कि मैं वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा तेज हूं तो मैं चढ़ करके यहाँ पर और वापसी कर रहा हूं, तब देख रहा हूं कि यार ये बी नाम का व्यक्ति था, और तब देख रहा हूं कि ए नाम का व्यक्ति अभी आ ही रहा है। तो जब मैं वापस उतर रहा था तब मैंने देखा कि ये चढ़ रहा है। समझ लो इस बात को लेकर के, इट मींस मेरी रफ्तार ज्यादा है, और यहाँ पर जब टाइम फिक्स होता है तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो डिस्टेंस भी ज्यादा कवर करता है, ठीक। अब उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया एम और एन के बीच की दूरी 245 किलोमीटर की है। अगर हम इनके बीच की दूरी की हम कल्पना भी करते हैं तो ये हमारा 245 किलोमीटर बताया गया है। उसके बाद में कहा गया यदि ए और बी की चाल क्रमशः 26 और 65 है, बी की जो रफ्तार है दोस्तों यहाँ पर वो हमारी कितनी है, तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और इसकी रफ्तार हमारी कितनी है, तो 26 की है। तो हमसे यहाँ पर बोला गया है ओ और एन के बीच की दूरी याद करो। ये इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन 0 है, ऐसे मान करके चलो, कोई कैलकुलेशन नहीं है, सारा खेल कंसेप्ट का है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात दिखाऊं, और ये वाला जो बिंदु है ना, यहाँ पर ये वाला जो बिंदु है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, इसको ला करके हम यहाँ पर दिखा देना, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जितने देर में एम यहाँ से यहाँ पहुंचा उतने देर में ये बंदा यहाँ से यहाँ पहुंचा, यानी हमारा स्पीड का रेशियो ही क्या कहलाता है, डिस्टेंस बन जाता है। आप ऐसे मान के चलो, तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस बन जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर क्या कहोगे, 13 से काटोगे तो 2 यूनिट, और 13 से काटोगे तो 5 यूनिट, यानी आप बोलोगे इसने 2 यूनिट की दूरी तय की है तो इसने 5 यूनिट की दूरी तय की है। सबसे इंपॉर्टेंट अभी है जो हम बता रहे हैं, इसने 2 यूनिट की डिस्टेंस ट्रेवल की है, मतलब ये वाला पार्ट कितना है, तो 2 यूनिट है। और ये 5 यूनिट का मतलब क्या हो गया, तो 5 यूनिट का मतलब यहां से लेकर के यहां तक जाना
और ये आना। तो 5 यूनिट का मतलब ऐसा हो गया कि ये हो गया मेरे भाई कितना यूनिट, देखो अगला बंदा कितना गया है 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मतलब ये पूरा वाला डिस्टेंस लेना है और ये डिस्टेंस लेना है। तो 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना बच गया 3 यूनिट। अब वो 3 यूनिट में आपको यहां पर ऐसे मान के चलो कि 3 यूनिट में ये जाना भी है और 3 यूनिट में आना भी है, तो 1.5 जाने में और 1.5 आने में। समझ गए बात को लेकर के, 1.5 जाने में और 1.5 आने में, यानी ये वाली दूरी कितनी हो गई, तो 1.5 हो गई। इसीलिए अगर आप देखोगे तो बी नाम के व्यक्ति ने 5 यूनिट की दूरी कैसे तय की, तो 2 और जमा 1.5 3.5 हो गया। तो वो 3.5 यहां से यहां गया और फिर 1.5 यहां से यहां आया, इसीलिए उसने कितनी दूरी तय की, तो 5। और इसने कितनी की, तो मेरे भाई 2 यूनिट तय की। ठीक है, क्वेश्चन में अब अगर आप देखोगे तो ये जो 245 किलोमीटर है, ये 245 हमारा कितने का मान है, तो ये 245 2 और 1.5 मतलब 3.5 की वैल्यू है। और हमसे O और N के बीच मतलब 1.5 का मान हमसे पूछा गया है। दशमलव से दशमलव खत्म, 5 से 7 बार में, 5 से आपका 3 बार में, और अगर हम बात करते हैं तो 7 से आपका 3 बार में 21 और 5 बार में, तो 35 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 35 का 3 गुना 105 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार करने से नहीं हो पाएगा, इसका एक और क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए आपके सामने लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप देखोगे ना, जब इससे बनाओगे ना तब जाकर के ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। आप देखो, कहा गया कि मीनू और दया एक ही पॉइंट ए से बी की ओर मेरे भाई चलना शुरू करते हैं। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, यहाँ पर मीनू भी है और यहीं पर दया भी है, और इसके बीच की जो दूरी है वो मेरे भाई 105 किलोमीटर की है। आप ऐसे मान करके चलो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है 105 किलोमीटर की दूरी है, बोला गया यहाँ पर मीनू 10 की रफ्तार से, दया इतनी की रफ्तार से, दया बी पर पहुंचता है और वापस यहाँ पर जो है सी पर मिलता है। मतलब चूंकि दया थोड़ा तेज भाग रहा है तो पहले वो गया और वापसी में मिला, और किस बिंदु पर मिला, तो सी पर मिला। ये मेरे भाई यहाँ से यहाँ दया गया है और यहाँ से यहाँ कौन गया है, तो मीनू गया है। अगर हम दया की रफ्तार की बात करें या पहले मीनू की रफ्तार की बात करें, तो मीनू का रफ्तार 10 है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसकी रफ्तार कितनी है, तो मेरे भाई 10 है, और दया की रफ्तार जो है वो हमारी कितनी है, तो 25 है। तो अगर हम 5 से काटेंगे तो 2 यूनिट, और 5 से काटेंगे तो 5 यूनिट, यानी ये वाली दूरी हमारी कितनी है, तो ये वाली दूरी हमारी 2 है। 5 में से 2 घटा दो, 3 बच गया। 3 बच गया तो मेरे भाई यहाँ पर 1.5 जाने के, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.5 हमारे आने के भाई। तो आप ऐसे जोड़ लो, तो ऊपर में 2 और 3, 2 और 1.5 3.5 यूनिट, और नीचे में भी 3.5 यूनिट, एकदम बैलेंस है। इसका मतलब ये पूरी दूरी कितने की है, 3.5 यूनिट की। तो ये जो 105 है ये कितने का मान है, तो 3.5 का मान है। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया डिस्टेंस ऑफ ए टू सी, ए से लेकर के सी तक की दूरी, यानी ये वाली दूरी बोली है, तो ये दूरी का मान कितना हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा। इसको हटा दो तो इतना, 35 से कितनी बार में, 3 बार में, 20 का 3 गुना कितना होता है, 60 होता है। सही ऑप्शन यहां पर क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बाकी ये 16, 17, 18 ये सारे क्वेश्चन तो हम आपको करा ही दिए हैं 20 नंबर तक। आज ये 21 नंबर क्वेश्चन, इसको अभी होल्ड पे रखिए। ठीक है, एक आधा प्यारा प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर और है, थोड़ा सा ये वाला टाइप हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर एक बड़ा प्यारा कंसेप्ट ये पूछा गया है, पेपर में आपके डायरेक्ट ये आ सकता है, तो थोड़ा ये देख लो। क्या बोला गया मेरे भाई, यहाँ पर ए और बी अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं x to y और y to x। मतलब यहाँ पर ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहता है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि देखो 2 लोग हैं, एक यहाँ पर चलता है और दूसरा यहाँ पर यहाँ से मिलने चलता है। ठीक है, ये S1 की रफ्तार से मिलने आ रहा है और ये S2 की रफ्तार से दोस्तों मिलने आ रहा है, और मिलने के बाद में जब इस पॉइंट पर मिल जाते हैं तो बची हुई दूरी को यहाँ पर ये मेरे भाई T1 टाइम में खत्म करता है, और बची हुई दूरी को यहाँ पर ये T2 टाइम में खत्म करता है। ठीक है, तो पहली बात ऐसे मान करके चलो कि 2 लोग हैं, जैसे मानो राधा और श्याम है। जितने देर में राधा यहाँ से यहाँ पहुंचेगी यानी T टाइम में, उतने ही देर में श्याम भी यहाँ पर पहुंचेगा T टाइम में। मिलने के बाद में यहाँ पर ये एक दूसरे के घर की तरफ में रिश्ता मांगने निकल जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, जरा देखिए। इस कंसेप्ट को शुरू से मैंने कहा, इसका नाम आप राधा कंसेप्ट, मोहन कंसेप्ट, जो भी आप चाहो वो मेरे भाई आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जितने समय के बाद में ये मिलेंगे, तो वो टाइम हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला क्वेश्चन बनता है वो टाइम बराबर T1 T2। ये मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरे कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि भैया यहाँ पर क्या होगा, स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो याद रखना है स्पीड का रेशियो अगर आपको निकालना है तो इनके टाइम का उल्टा करके उसका रेशियो निकाल देना। और तीसरे कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस बराबर S1 T1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा S2 T2 हो जाएगा। ये 3 के ऊपर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पहला कितने देर के बाद में मिलेंगे, तो गुना करके रूट लगाओ। दूसरा स्पीड का रेशियो बराबर इतना, तीसरा बराबर इतना। अब इसके ऊपर में क्वेश्चन कैसा आया जरा वो देखो। A and B started their journey from X to Y and Y to X respectively। तो यहाँ पर ये क्या होता है, अपने जर्नी को शुरू करते हैं। सारा खेल तो क्रॉस करने के बाद में होता है। तो जब यहाँ पर ये लोग मिले
और जब ये लोग क्रॉस कर गए तो क्रॉस करने के बाद में क्या हुआ, आफ्टर क्रॉसिंग ए एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग पार्ट इन इतना आवर एंड इतना आवर। अगर ए का रफ्तार इतना है तो बी का कितना होगा। मैंने आपसे कहा फोटो की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रॉस करने के बाद में स्पीड का बोला जाता है तो ए का स्पीड बट्टे में यहाँ पर बी का स्पीड बराबर हो जाएगा मेरे भाई उल्टा बी का टाइम अपॉन में यहाँ पर ए का टाइम। तो अगर आप देखोगे तो ए का रफ्तार जो है वो हमारा कितना है 32 है, बी का रफ्तार हमारा x मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा किसका टाइम है, तो ये हमारा बी का टाइम। और ए का टाइम का बात करें 8 × 48 = 49, और इस 49 का जो बट्टे का 8 है वो कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। अब लास्ट स्टेप में अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो बोलोगे सर लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 32 और बट्टे में कितना x, यहाँ पर 64 का रूट 8 आ गया और ये हमारा 7 आ गया। ये 8 का 4 गुना 32 है तो 7 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। मेरी तरफ से यहाँ पर एक सेम सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, और ये क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग मेरे भाई ट्राई करना, बढ़िया तरीके से इसको बनाने की कोशिश करना, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कहाँ पर देना है, तो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इस सेशन के पीडीएफ को प्राप्त करना है तो भी दोनों टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और कल सुबह एक वीडियो आएगी उसके लिए भी इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बाय।